क्वेश्चन है आपके लिए 32। चलिए कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पर 32 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखिए आप, और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। देखो करने के तो मैं कर दूं ना, लेकिन सीखना तो आपको है। आप करिए पहले, फिर मैं कर दूंगा। एक टाइम देते हैं, उतना में आप करो, फिर मैं करूंगा। और जिसका भी आंसर आ जाए वो बताएगा मुझे। एक बच्चे का आंसर आया 2 का पावर 5 लिख रहे हो या 3 क्या लिख रहे हो? 2 की पावर 5, ठीक है। 2 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखो, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोलूंगा। अभी क्या करना है, अभी मैंने एक समय दिया, आपने ट्राई किया, चाहे आपसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी कॉपी भी दिख रहा है मुझे किसी एक बच्चे का, नाइस। चलो ठीक है, अभी कैमरा बंद कर सकते हो। अभी 32 के बारे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग रुक जाइए, अभी सभी को रुकना है, अभी स्क्रीन को देखना है, ठीक है। अभी देखिए 32 को मैं कर रहा हूँ। 32 को आप किससे डिवाइड करोगे, मुझे बताइए। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर, मैं लिख दूंगा 8 चौके 32, ये सही है क्या? नो सर, 8 तो कंपोजिट हो जाएगा। सर ये तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होगा। बोल सर 8 से कैसे डिवाइड कर दिया आपने, 8 तो भाज्य संख्या है ना, नहीं कर सकते, आपने गलत कर दिया, बिल्कुल मैंने गलत कर दिया। तो 8 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। 32 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए। 2 से कितने बार में कटेगा? 16 दूना 32, आपको याद होगा, ठीक है। चलो अभी स्क्रीन रुकी हुई है शायद 1 सेकंड, ठीक है अभी सही है। तो आपको सर 2 से काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32। अब यहाँ फिर से 2 से काटिए, क्योंकि सम संख्या भी आया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, अब नीचे में 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 32 को प्राप्त करने के लिए कितने बार 2 को हमने गुना किया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमने 5 बार गुना किया, 2 का पावर 5। देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हो ना 2 इंटू 5, एक आंसर मुझे दिखा था 2 इंटू 5, ये गलत होगा। 2 इंटू 5 तो 10 होता है ना, 2 का पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 5, 2 का घात 5, 2 को 5 बार गुना करना। क्लियर इतना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको करना है 180 को। तो 180 है आपके सामने, 180 को आप डिवाइड करिए। अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ खुशी के नाम से बच्चों आपका आंसर आ चुका है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम करें 180 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, तो कैसे करोगे? तो एक मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई कर लो। वेरी नाइस, ठीक है। अभी मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अभी सभी को रुकना है। अभी आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आप रुक जाओ, अभी स्क्रीन को देखिए, अभी आप सीखिए, ठीक है। यहाँ पर से हमें क्या करना होगा? 180, मुझे बताइए कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा? 2। 2 से। देखो यहाँ पर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। कोई बच्चा 3 से करेगा तो भी सही आएगा, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा। कोई बच्चा 5 से करेगा तो भी सही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या से हम डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, किससे भी कर लो। मैं 2 से कर दे रहा हूँ। 2 से काटोगे, 2 नंबर 18, 1 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, क्योंकि अभी भी सम संख्या है। 2 से कितने बार में कटेगा? 90, 2 चौके 8, ठीक है। एक 9 बच गया ना, 9 से एक छोटा संख्या कौन सा आएगा 2 के टेबल में? 2 चौके 8, एक 9 बच गया 10, तो 2 पंजे 10, 45 बार में कट जाएगा। अब 45 कौन सा संख्या से कटेगा? मुझे दिख रहा है सर 45 जो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 5 से काट लो, पहले 5 दिख जाता है ना, कि 5 बहुत आसानी से दिख जाएगा सर, 5 लास्ट में 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लीजिए, ठीक है। मैं 5 से काट दे रहा हूँ, 5 नंबर 45, 5 9 जा 45। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 से कट रहा है सर, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 3 आ गया, नीचे में जो 3 आया ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर लिख दिया 3 एकम 3, ठीक है। चलिए अब इसको देखो आपको कैसे लिखना होगा। इसको लिखने के लिए हम कहेंगे सर 180 को हम कैसे लिख सकते हैं?
2 इंटू टू, देखिए 2 बार 2 आया था यहाँ पर, 2 इंटू टू इंटू 5, एक बार 5 आया था, और इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2 कितने बार आया? 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2, ठीक है। 5 कितने बार आया है? 5 एक बार आया है, तो 5 लिख दिया। 3 कितने बार आया है? 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, ये हमारा आंसर होगा। या तो ये आंसर लिखिए, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, या फिर आप आधार के, अगर मैं लिख रहा हूं a का पावर b, या a का पावर b हटाइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 का पावर 4, 5 आधार कहलाता है, 4 घात कहलाता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर आधार के बढ़ते क्रम में अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो कभी भी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही के दोनों सही है। क्लियर है? बताइए, ये हो गया था सभी से? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अगर हो गया है, समझ में आ गया है, तो वाई लिख के कंफर्म करते रहिएगा साथ के Yes, साथ, sir. कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 को हमने कर लिया। इसे डिवीजन करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हो जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और देता हूं अपने तरफ से। 168 ट्राई करोगे इसको? अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, ट्राई कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्राई करो। 168 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 168 कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है? सिर्फ कौन सी संख्या नहीं, कौन से प्राइम नंबर से? ठीक है, एक बच्चे का मुझे कॉपी दिख रहा है, आपने कर भी लिया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। चलो बहुत बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, निकी के नाम से बच्चों ना आपके आंसर सही है, आप बस उसको पावर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, घात के रूप में लिख दो। ऐसे भी लिखते हैं, जो आपने लिखा है गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका आंसर गलत है, बस उसको आप मॉडिफाई करके, क्योंकि एलसीएम एलसीएफ में वो जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं उसको घात के रूप में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी मुझे बताइए, चलो अभी रुक जाना है आप सभी को, स्टॉप, एंड अभी स्क्रीन को देखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीन को देखिए और समझिए, मुझे बताओ 168 को सबसे पहले आपको क्या लगा, इसको हम किस संख्या से डिवाइड करें? प्राइम नंबर से, कौन से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करें? यह एक Sir, 2. सम संख्या है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सम संख्या जब भी देखे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी सम संख्या दिख रहा है, तो फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कहोगे सर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में कट जाएगा। अगेन अभी भी एक सम संख्या है, लास्ट में 2 है, तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 21 आ गया। मुझे बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 168 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, ऐसा लिख के आंसर कर दें? बताइए, Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं? नो सर। क्यों, रीजन बताइए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 21 कैसा नंबर है? 21 अभाज्य नहीं है, हमें तो अभाज्य संख्या तक जाना ना। अभी देख रहा है 20, हाँ इनकम्प्लीट है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये अभी अधूरा है, अभी और भी 21 जो है 3 से कटेगा, 7 से कटेगा ना, तो इसको और काटना होगा, हमें और डिवाइड करना होगा, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तब तक हमें डिवाइड करते रहना जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, और सम संख्या से बस डिवाइड करना है, सॉरी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करो आप 3 से, 3 से डिवाइड करोगे 3 सत्ते 21, क्योंकि 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 सत्ते 21। 7 प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से 1 आ गया नीचे में, ठीक है। अब स्टॉप हो जाना है, हम बोलेंगे सर 168 जो होगा, 2 कितने बार आया? 2 3 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया? 1 बार आया, ठीक है। और 7 कितने बार आया? 1 बार आया, ठीक है। ये सही है? बताइए, इतना क्लियर? अब यहां से हम कह सकते हैं, इसको लिखोगे सर 2 का पावर 3, 2 कितने बार है? 3 बार है ना, तो 2 का पावर 3,
इंटू 3 कितने हैं, एक बार है, और 7 एक बार में। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया? तो इस फॉर्म में भी लिखने आ रहा है आपको? ये कैसे मैं लिख रहा हूं बताइए? 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ये होगा 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, एक छोटे छोटे नंबर तो हमने कर लिए, अब एक बड़ा सा नंबर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर अगर आपके पास है 1771, ठीक है, ये करें। चलो इसको मैं पहले सिखा देता हूँ, ठीक है, आपको टाइम देने के बजाय अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहां पर अगर 1771 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हो, कैसे कैसे इसको ट्राई करेंगे, देखो। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, बस उसका आंसर मुझे बताइए। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगा? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? विषम संख्या है। आपको सर 177 के 1 के लास्ट में 1 है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, मैंने मान लिया नहीं कटेगा। 1771 जो है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या? चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंकों को जोड़िए, तो अंकों को जोड़िए, 1 + 7 + 7 + 1, चेक कर लेंगे ऐसे जल्दी से। तो ये दिख रहा है 7 + 1 8, और ये 7 + 1 8, और 8 8 को जोड़ा तो 16, और 16 जो है 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं डिवाइड होगा पूर्ण रूप से। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये 1771 जो है 1771 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 3 भी नहीं ले सकते। अब मुझे बताइए, क्या संख्या 5 से डिवाइड होगा क्या? 5 से तो साफ दिख जाता है, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगा जो 5 से वही संख्या कटेगा जो लास्ट में 0 और 5 पे एंड होता है। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 7। तो 7 से चेक करते हैं। अब 7 का कोई रूल नहीं है हमारे पास, रूल होता है लेकिन आपको नहीं बताया गया। ठीक है, रूल काफी कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए सीधे सीधे आप डिवाइड करके चेक कर लो। तो 7 से अगर मैं 1771 को डिवाइड करके चेक करता हूँ, 7 दूनी 14, ठीक है, 17 में से 14 घटाया तो 3 आया, ऊपर से एक 7 आ जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 37 में से 35 घटाया 2 आया, ऊपर से एक संख्या 1 आई, 7 तिया 21। ठीक है, यानी कि 7 से 1771 253 बार में कट जाएगा, 253 टाइम्स में। तो आपको सर 7 से डिवाइड करेंगे और यहां पर आ जाएगा 253, 253। ठीक है, 253 आ गया। इतना क्लियर? ये बताइए, इतना क्लियर है यहां तक? 7 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर समझिए, अब 253 को देखना है, 253 किससे डिवाइड होगा। देखो अब इसको 253 को ना 3 से मत चेक करना, क्योंकि आपने देखा था कि 1771, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कई बार बच्चे चेक करते रहते हैं आप लोग। 1771 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ना, तो ये 253 भी 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख रहे हो? नहीं, स्क्रीन पॉज नहीं हुई है, स्क्रीन जहां तक मैं देख रहा हूँ सही चल रही है। ठीक है, दिख रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ? सभी लोग बताइएगा, एक बार कंफर्म करोगे, जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी को दिख रहा है? हाँ ठीक है, अभी पॉज नहीं है। देखो स्क्रीन प्रेजेंट रहता है मेरे सामने, वो उसका इशू होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहां से मुझे दिख रहा है 253 है, मैं जो सिखा रहा हूँ समझिएगा कि आपने चेक किया था 1771 को, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो 1771 अगर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा था, तो 253 जो नीचे की कोई भी संख्या जो आएगा ना, वो कभी 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से तो चेक ही नहीं करना है। तो हमें बस देखना है कि 253 क्या फिर से 7 से डिवाइड होगा? मुझे बताइए, 253 फिर से 7 से डिवाइड होगा क्या? तो इसको चेक करो, तो आप देखोगे सर 7 या 21, हासिल 4 बचेगा, 42 बन जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 7 से नहीं डिवाइड होगा 253, इस संख्या से होगा। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 7 के बाद एक प्राइम नंबर है 11। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 9 नहीं, 9 एक भाज्य संख्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 9 एक भाज्य संख्या है, 9 से नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा आपको बताया ना, एक अभाज्य संख्या से ही करेंगे। तो 253 से डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22, 25 में से 22 घटाया 3, ऊपर से 3 आ गया, 11 तिया 33, कट गया पूर्ण रूप से। यानी कि 11 से अगर हम डिवाइड करें 253 को, तो 23 बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 23 जो है, क्या 23 अभाज्य संख्या है क्या? 23 प्राइम नंबर है क्या? जैसे या नो? बिल्कुल, 23 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है।
तो आप कहोगे सर 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 को एक बार में डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर क्या बनेगा, नीचे में 1 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1771 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 23। क्लियर? एनी कंफ्यूजन है अगर, तो मुझे डी लिख के बताइए। समझ में आ गया? जल्दी से बस जिस लिख के कंफर्म कर दो। 7 गुना 11 गुना 23। ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आया है 9, मुझे बताओगे 9 आप डाउट 9 लिख रहे हो या फिर समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो डी लिखा करो, डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। ठीक है, ओके, वाई। नाइस, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, और बड़ा नंबर ले, बताओ तैयार है सभी? और बड़ा नंबर ले। यस सर। चलो इससे भी एक बड़ी संख्या लेते हैं, और इसको आपको ट्राई करना है पहले। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो। यहाँ पर क्या बोला गया है, 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट, इवन इस क्वेश्चन को ना, ये पुराना वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट स्टार मार के लिख लो, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से वो करना स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और बता देना, ले लिया? यस सर। चलो नाइस, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसके लिए मैं पूरा समय दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कर लो, जो भी आंसर आएगा चैट सेक्शन में आप लिख दो। अगर आपको लगता है चैट में लिखने में परेशानी हो रही है, माइक ऑन करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं प्लीज, ये नहीं कि सबसे पहले करना है, आराम से करिए। 32760, चलो बस कोशिश सभी को करना है, मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद सीख लेंगे हम लोग। 32,760, कितना भी बड़ा नंबर आए, कंसेप्ट तो वही है। ये मैं दिख रहा है सम संख्या, एक मैं हिंट दे रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है सम संख्या, सम संख्या दिख रहा है, स्टार्ट कर लेंगे 2 से। इवन कोई बच्चा 5 से कर सकता है, बिल्कुल 5 से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते सर हो। मेरा आंसर आ गया है। बताइए क्या आंसर आया? सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। 7 इंटू 5 इंटू 13, ये आंसर आया। आपका नाम क्या है? सर दिव्या। दिव्या, तो दिव्या का आंसर सबसे पहले है, देखते हैं सही है कि गलत है। अच्छा दिव्या, इसमें आप एक चीज मॉडिफाई कर सकते हो, बस अगर ऐसा आंसर आया तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, 3 का पावर 2 लिख सकते हो, और 7 गुना 5 गुना 3 13। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, और जिनका आता है बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, इवन चैट में भी लिख सकते हो अगर आप लिख पा रहे हो तो। सर आंसर आ गया। हाँ मुझे बस ये बताओ, यही है या दूसरा, इससे अलग है या यही है? 7 इंटू के बाद आपने क्या लिखा है? 7 इंटू 5 इंटू 13, 7 गुना 5 गुना 13। सर यही आंसर है। यही है ना? ठीक है, अच्छा अभी कैमरा मत ऑन करो, कैमरा अभी क्लास के एंड में चेक कर लेंगे आपकी कॉपी, क्योंकि इतने सारे बच्चे के अभी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, क्लास के एंड में मैं कॉपी चेक कर लूंगा सभी की। यही है ना? ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों के अभी आंसर यही आ रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको, यही आंसर, नाइस, ओके। तो काफी सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब यही होना चाहिए। अभी आप अगर सॉल्व भी कर रहे हो, काफी सारे बच्चों का आ गया है, जिनका भी नहीं आया है प्लीज स्टॉप, अभी रुक जाओ, अभी आपको छोड़कर सीखना है पहले। ठीक है, अभी स्क्रीन को देखिए, देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से ये सम संख्या है, तो 32,760 कट जाएगा, हमें पता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। कितने बार में डिवाइड होगा? 2 एक कम 2, ये था 3 था, यहाँ पर बताओ कितना आ रहा है आपका, बताइए, एनीवन? चलो मैं कर रहा हूँ, 2 एक कम 2, यहाँ पर 3 है तो ये 12 बन जाएगा, 2 छक 12 कट गया। उसके बाद 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6,
उसके बाद ये 7 है तो 16 बन गया, 2 8 16 और एक 0 आ जाएगा तो 16,380 आएगा, यही आया होगा आप लोग का। तो 16,380। उसके बाद 16,380 भी दिख रहा है, सम संख्या है, तो इसको फिर से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, उसके बाद 2 1 कम 2, यहाँ पर से 3 था, 18 बन जाएगा, 2 9 18 और एक 0 आ जाएगा। अब ये 8190 अभी भी दिख रहा है कि 0 आ रहा है, सम संख्या है सर। फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब यहाँ पर समझिएगा, 2 चौके 8 के बाद क्या करेंगे, एक आ गया तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे क्या, यहाँ बताइए, 0 लगाएंगे? हाँ, यहाँ पर यस एक 0 सर। लगाना पड़ेगा। ये समझ लो कैसे, 8190 को आप डिवाइड करोगे ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट गया, एक आ गया। अब दूसरी संख्या उतारने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है, और यहाँ पर एक आ गया 0, 2 5 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 4095, तो 4095 ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 4095, जल्दी से मुझे ये दिख गया कि 4095 जो है ना, 5 से तो सर कट ही जाएगा और 5 एक प्राइम नंबर है, तो मैं 5 से ही कर दूंगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इवन ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से कुछ बच्चे चेक किए होंगे, 3 से भी कट गया होगा, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि लास्ट में सर 5 है, ठीक है, लास्ट में अगर 5 है तो बेटर है कि मैं 5 से ही डिवाइड कर लूं। मुझे साफ दिख गया ना जल्दी से कि 5 से डिवाइड होगा, मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा, तो 5 9 45, 819। अभी 819 ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 819 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 दूनी 6, 7 8 2 21 बन गया, 3 7 21 और 3 3 9, 273। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 एकम 3। अब ये देखिए 91 आ गया, तो 91 किससे डिवाइड होगा, 91 आपको पता है सर 13 7 91, ठीक है। ये कुछ टेबल्स आपको याद इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप सारी यूज कर सको। 13 7 91, तो हम यहाँ पर 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 7 91, और नीचे में 13 से क्यों किया, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से डिवाइड कर सकते हो, 13 से कर सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट में मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको अगर सर 32,760 को अगर हम लिखें तो 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 कितने बार है, 1 बार है, इंटू 5। 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 इंटू 3। उसके बाद 13 गुना 7, तो गुना 13 गुना 7, ठीक है। चलिए अभी 1 सेकंड, ठीक है, 13 गुना 7। अब इसको थोड़ा अगर मैं अरेंज कर लूं तो अरेंज करने के लिए क्या कहेंगे सर, 2 का पावर 3 लिख दो, 2 3 बार गुना हुआ था। उसके बाद 3 का पावर 2 लिख दो, अरेंज कर लेते हैं, 3 का पावर 2। फिर 5 लिख दो, 5 लिख दिया। उससे बड़ा 7 है, 7 लिख दिया, और 13 लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये समझ में आ रहा है सभी को, बताइए। यहाँ पर 5 है, गुना में 5। क्लियर? अगर किसी का अभी डाउट है तो मुझे बता सकते हो। समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, वाई। ओके ओके, ठीक, इतना क्लियर है। अगला प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट ले लिया, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज की सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ लिख रहे हो तो काफी अच्छी बात है, ठीक है, नाइस। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4875, 4875। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद आपको एक पोल मिलेगा, या 2 पोल करेंगे, ठीक है। तो 4875 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ट्राई करोगे आप? चलो इसको ट्राई करो। इसके लिए क्या हिंट है आपके लिए, सबसे पहले मुझे ये दिख गया कि 4875 जो है सर लास्ट में यहाँ पर 5 दिख रहा है। इसका मतलब ये संख्या 5 से तो विभाजित हो ही जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से स्टार्ट कर लो ना, 5 से स्टार्ट कर लीजिए। मैं करूं? 5 9 45, 46 47 48, 3 बचेगा, बन गया 37। तो 5 5 7 35, 36 37 2 बचेगा, 25 5 5 25, 975 बाद में कट जाएगा। फिर से 5 दिख रहा है, फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर से 5 से डिवाइड करें कितने बार है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा बड़ा, 5 एकम 5, 4 बच गया तो 47 बना, 5 9 45,
2 बच गया, 5 पंजे 25, तो 195 आ गया। ठीक है, अब फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी भी लास्ट में 5 दिख रहा है, तो फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 4 बच रहा है, 15 के बाद 19, 4 बच रहा है, 45 बना, 5 नंबर 45। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 39 आ रहा है, 39 में एक प्राइम नंबर नहीं है, बताया ना 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको 39 को फिर से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 13 3 39, कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 39, सॉरी 3 3 9, 13 बार में कट गया। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या हम 4875 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 आया सर, एक बार 3 आया और एक बार 13 आया, यानी इसको अरेंज करें तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला भाज्य संख्या 3 था, आगे लिख दिया। 5 3 बार आया, 5 का पावर 3 लिख दिया, और 13 एक बार आया, ये हमारा आंसर। ये समझ में आया सभी को? यस यस, बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिखो, क्लियर है वाई लिखो। सभी को रिप्लाई देना है ताकि मुझे पता चल सके ना कि सभी को समझ में आ रही है। क्लास क्यों चलाया जा रहा है? आप लोग के लिए चलाया जा रहा है ना। ठीक, नाइस। अभी रेडी है सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए? 2 क्वेश्चन करते हैं पोल, ठीक है, 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी सा। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यहाँ पर पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, पोल अभी चैट बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। यहाँ पर मैं बता दूं क्या करना है। यहाँ पर 44 को अभाज्य गुणनखंड तो करोगे ही, लेकिन यहाँ पर बोला गया है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस, मतलब इस खाली डब्बे में क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस खाली डब्बे में जो आएगा बस वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर इस बक्से में क्या डाल दे कि 2 गुना 2 के साथ गुना होकर के वो 44 बन जाए। ठीक है, पूरा फैक्टराइज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हमें बस बताना है इसके डब्बे में क्या भरना होगा। चलिए, पोल आपका ऑन है। पोल आपका ऑन है। देखो यहाँ पर कुछ आंसर गलत आने लगे। ठीक है, काफी सारे आंसर गलत आए। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 44 को पूरा भाज्य गुणनखंड करके आंसर नहीं करना है, आपको देखना है कि उसे डब्बे में क्या भरना होगा, खाली बॉक्स में क्या भरना होगा। 2 गुना 2 तो लिखा हुआ है ना, 2 गुना 2 के अलावा क्या आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू आपका जो आया 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 के अलावा भी एक संख्या आएगा, तो जो अलग से संख्या आ रहा है ना बस वो वाला दे डालना है हमें। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अभी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, रुकते हैं 10 सेकंड्स। 10 सेकंड, इतने बच्चों ने आंसर कर दिया, इसका मतलब इतना समय काफी है, बहुत ज्यादा छोटा सा नंबर है, आसानी से हो जाएगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो ट्राई करो कि सारे ही आंसर करें, क्यों बैठे रहना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आएगा यहां पर देखते हैं। 44 को आप अगर ब्रेक करोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आप बोलोगे सर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 का प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11। मतलब हम 44 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 11। मुझे बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब आपके जो क्वेश्चन थे उसमें लिखा गया था 2 इंटू 2 तो दे दिया था। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 के अलावा क्या है? 2 इंटू 2 के अलावा ये बॉक्स में 11 था, तो यहाँ पर हमें 11 भर देना है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया था उनका आंसर गलत क्यों हुआ, समझ में आया? आपने पूरा गलत नहीं किया, आपने, मैं समझ रहा हूँ कि आपने सॉल्व तो सही किया, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, हड़बड़ी की। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। हमें आंसर क्या होगा? 11 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर बोला गया 156, 156 को बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आपको साथ के साथ दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। हड़बड़ी मत करना बस।
देखो यहाँ पर एक तो आप पूरा कर सकते हो, एक मैं हिंट भी दे रहा हूँ। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आए, तो आप ऑप्शन से भी कुछ ऑप्शन को हटा सकते हो। आंसर वही होगा जिसमें सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या है। जिसमें भी भाज्य संख्या दिख जाए वो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, जिस भी ऑप्शन में भाज्य संख्या दिखेगा वो नहीं होगा। तो आंसर वही वाला होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरा डिवाइड करके, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो ऑप्शन एलिमिनेट वाला तभी चलेगा जब ऑप्शन है हमारे पास। चलो, अभी अच्छी बात है कि अभी तक 9 बच्चों ने आंसर दिया और 9 में 9 सही है, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन भी सभी का सही था ऑलमोस्ट। आंसर क्यों गलत हुआ है मुझे पता है, क्योंकि वहां पर आपने थोड़ी सी हड़बड़ी की थी, क्वेश्चन को समझा नहीं था ध्यान से। चलो, अभी तक 12 आंसर आ गए, सभी के आंसर सही है। वेरी नाइस। ठीक है, 14 में 14 सही, 100% सभी का सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, सारी चीजें सीख जाओगे आप, बस प्रैक्टिस की नीड है। अभी एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, कोई बात, ठीक है, देखते हैं। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड, अगर आपको लगता है और समय चाहिए बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय चाहिए, माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि चैट तो बंद है ना। 18 बच्चों के आंसर आ गए। नाइस। 10 सेकंड, और समय चाहिए क्या? 10 सेकंड रुक रहे हैं अभी, लास्ट 10। अभी जाइए आंसर कीजिए। अभी लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। देखो, 156 को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मैं पूरे, मान लो ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो करना पड़ेगा ना हमें पूरा सॉल्व। तो 156 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, सबसे पहले कौन सा नंबर से आपने किया मुझे बताओगे? यह कैसी सर संख्या 2। है? सम संख्या है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, एक बच गया, तो 2 अट्ठे 16, 78 बाद में कट जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम संख्या है, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 नंबर 18, 39 आ रहा है ना। 39 एक प्राइम नंबर है, सॉरी 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट जाएगा ये। तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां से मिल गया हमारे पास 2 का पावर 2। 2 दो बार गुना हुआ है, 3 एक बार गुना हुआ है और 13 एक बार गुना हुआ है। तो इसको अगर खोजिए ऑप्शन में तो हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर बन जाएगा सी। एक तरीका से ये समझ में आया क्या? ये तो समझ में आ गया ना। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है आपका, ठीक है, एमसीक्यू में, ऑप्शन है ऐसे। इस ऑप्शन को देख के आप कह सकते हो ना सर ऑप्शन नंबर ए में 39 एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी में देखिए 6 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 एक भाज्य संख्या है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को हटा दीजिए, तो आंसर वही होगा जिसमें दी गई सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो ये समझ में आया क्या? ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बना सकते हैं, ये जो मैं यस बताया सर। लास्ट में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन रहेंगे तो भी वैसे हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। अभी आप लोग रुक जाना, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। सेकंड चीज, आप रुक कर अभी अपना कॉपी भी चेक करवा सकते हो कैमरा ऑन करके। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए, पहले पहले डाउट, कोई डाउट है क्या?